सापदा माता की कहानी। एक बार नल राजा और दमयंती रानी थे। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सापदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देख कर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। वह देखकर आई और बोली, एक बुढ़िया सापदा का डोरा बांट रही है जिसे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दे और हल्दी में रंग कर 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर सापदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया और डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। रानी बोली कि सापदा माता का डोरा बांध रखा है जिससे धन लक्ष्मी होती है। राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को स्वप्न में सापदा माता बोली, राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा कि तू कौन है, तो वह बोली कि मैं तो सापदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तभी राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़कर जाएंगे और यहाँ पर रोज दिया जलाएगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी, घर में बैठी रहेगी। हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला कि इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तभी दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के घर पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बच्ची बछेड़ा पड़ा था। वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोला कि यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के पास गए तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह हार निगल गया। तब राजा ने रानी से कहा, यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे जंगल में पहुँचे। बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत ही खुश हुआ। उसने देखा वहाँ पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेचकर आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि वह सापदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी रानी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है, तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण सापदा देवी हमसे नाराज हो गई थी। रानी बोली कि यदि सापदा माता सच्ची है तो हमारे पहले जैसे दिन लौट कर आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब सापदा बोली कि जब सुबह कुएं में जल भरने जाएगा तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी सापदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह सापदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर को जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो राजा उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा नल बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ हम पहले ठहरे थे।
वहाँ जाकर देखा जो हार मोर निगल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ है और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के गए। बहन ने उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पर पहले ठहराया था। जब वह वहाँ पर गए तो धरती बच्ची निगल गई थी, वह दे दी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे और देखा दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था, वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। तो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे, उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सापदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे सापदा माता, जैसे पहले राजा को दिया था वैसे किसी को मत देना, और जैसे राजा को बाद में दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते उखारे भरते सारों परिवार को दियो। इसके बाद में बिंदायक जी की कहानी सुननी चाहिए। राधे राधे।